बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी पहाड़ों के मुतल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशीनगोई पूरी हो गई। नाज़रीन ग्रामी, हमारी मालूमात के मुताबिक मक्का के पहाड़ आतिशफ़शा पहाड़ हैं और जर्मनी और जापान के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक इन पहाड़ों से पानी रिस रहा है। जर्मनी और जापान के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक कोई बहुत बड़ी ज़रब लगाई गई है, जिसकी बिना पर छोटे छोटे रकमे बने और इन छोटे छोटे रकमों से ये पानी जारी है। क्योंकि पानी मुख्तलिफ मादनियात से होता हुआ आ रहा है, इसीलिए इसका इस्तेमाल, इसके फवाइद बहुत ज्यादा हैं। आतिशफ़शा पहाड़ में से जिंदगी का निकलना वाकई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका को सही तौर पर साबित करता है। नाज़रीन ग्रामी, हम अपनी वीडियो की तफसील में जाने से कबल यहाँ आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती, इस्लामिक और साइंसी वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी हमारे साथ खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जी तो ख़वातीन व हज़रात, अब हम अपनी वीडियो की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तो बात हो रही थी जापानी साइंसदानों की, जिन्होंने सऊदी पहाड़ों के मुतल्लिक़ आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशीनगोई को पूरा होते हुए साबित कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत नहरें जारी होंगी और नहरों से सब्ज़ा पैदा होगा, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका दुरुस्त होती नजर आ रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बतलाई तो फरमाया था कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहन्ना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरे अरब के सब्ज होने की निशानियां भी बताई थीं। नाज़रीन ग्रामी, आज आप खुद देख सकते हैं कि रियाद शहर में इमारतों का मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच चुका है और सही मुस्लिम की हदीस है कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहन्ना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और उस पर फख्र करेंगे। नाज़रीन, रियाद शहर में इमारतों का मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच गया है और दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है। और साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो ज़ेरे तामीर है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और इसकी पेशीनगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला अमेरिका सद्दाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा कर चुका है और लाखों वेल्स मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की बड़ी मांग में तेल की कीमतों को इस जगह पर पहुंचा दिया है, जिससे अरब मुमालिक के सुनहरा दौर खात्मे के करीब पहुंच चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि इस ज़वाल के बाद क्या होगा। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी होंगी। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन से पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है। वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं और बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें हर तरफ लहलहाएंगी। यूं ही नहीं, ये पेशीनगोई भी तकमीली मराहल से गुजर रही है। जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर गौर किया जाए तो मशरिक़ वस्ता का ज़वाल का आगाज शाम से हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल समझ सकें या बेरुखी इख्तियार कर लें। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, मामलात किसी हद तक इस सूरत हाल में नजर आते हैं कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात तो जाहिर होना ही है। एक और मकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। हदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। 5 साला खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद
दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सरसब्ज दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशीनगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी बड़े बहाने बना रहे हैं, लेकिन इन सब का हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इसी वजह से ये लोग दज्जाल के आने के इंतजामात कर रहे हैं, जिनके लिए अरब मुमालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल यहूदो नसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए कराम बताते हैं कि सऊदीया और तुर्की बाकी न रहेंगे और कुफार के मजालम बढ़ते जाएंगे। उम्मत आपस में खाना जंगी का शिकार हो जाएगी। अरब, खलीज मुबारक, सऊदी अरब वगैरह मुसलमानों की पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी और खबीरुल खैबर सऊदी अरब का छोटा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है। इसके करीब तक यहूद और नसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह इनकी हुकूमत हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया में भी तेजी से खुश्की आएगी, जो कि वाक़तन देखा जा रहा है कि दरिया तिब्रिया फिर से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से खुश्क होगा। मशरिक़ वस्ता के हालात का खसूसन मुसलमानों और दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया होलनाकियों की तरफ बढ़ रही है और फ्रांस में जलों के बाद वो भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है, इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा? वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता में ही मुतवक्का है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बड़ी रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर हिंद पर चढ़ाई कर देगा और अल्लाह उसको फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं उस वक्त जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं जहन्नुम की आग से आजाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो हजरत ईसा इब्ने मरियम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसले अरशाद फरमाते हुए कहा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नाज़रीन गिरामी, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल नजर आता है और इसके मुतालिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर भी आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह के दाने टूटकर जमीन की तरफ तेजी से आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अमली तरबियत और ईमान की फिक्र कीजिए। नाज़रीन गिरामी, मोबाइल फोन के बेजा इस्तेमाल से, दिन रात तक जागने और यहूद और नसारा के नजरिए और फिक्र को अपनाने से और नमाजों को तर्क करने से रुकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। सऊदी अरब के चश्मे अलामात क़यामत किसी हद तक पूरी हो चुकी हैं और अलामात क़यामत को किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आसमान से बारिश तो होगी मगर इससे पैदावार ना होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अलामात क़यामत की खबर दी है उनमें से एक ये भी है कि आसमान से बारिश तो नाज़िल होगी मगर इससे जमीन, नबातात और फसलें नहीं उगेंगी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोगों पर मूसलाधार बारिशें ना होंगी मगर जमीन कुछ भी ना उगाएगी। यकीनन ये इसलिए होगा कि जमीन से बरकत खत्म हो जाएगी, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। कहत साली ये नहीं कि बारिश ना हो, बल्कि कहत साली ये है कि लोगों पर बारिश तो हो लेकिन जमीन कुछ उगा ना सके, और ऐसा फितना जो तमाम लोगों को हलाक कर दे। जिन अलामत क़यामत का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया और खबर दी कि उनमें से एक अलामत, एक ऐसा फितना भी है जिसकी लपेट में तमाम अरब आ जाएगा और कसीर तादाद में हलाक हो जाएंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक ऐसा फितना होगा
جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا. جو اس میں مارے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی. اور یہ بھی فرمایا کہ آپسی جنگیں ہوں گی, آپسی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. ان حالات میں بولنا کسی صورت میں فتنہ انگیزی ہوگی جب کوئی کسی کے ناحق مخالفت کرے گا. تو ناظرین گرامی, دیکھا جائے تو سعودی عرب اور قطر کے معاملات کو, شام کے معاملات کو, مصر اور اردن کے معاملات کو, تو کسی بھی صورت یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے. روایات کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فتنہ ایسا فتنہ ہوگا, یعنی دستنصف العرب کے معنی سب عربوں کو تباہ و برباد کر دینے کے ہیں, جو اس وقت بولا جائے گا. آپ کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لیں, قتل فی النہار, یعنی اس فتنے کے مقتول جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے, کیونکہ یہ لوگ شیطان کے اتباع اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوں گے, دنیا کی خاطر لڑیں گے, اسی لیے لڑائی کے سبب عذاب جہنم کے مستحق ہوں گے, خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں اور اسی حالت میں کیوں نہ مریں گے, کیونکہ انہیں جہنم کی سزا دی جائے گی, لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے. ناظرین گرامی, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو علم کی بات کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو آپ نے بالکل نہیں بھولنا, کیونکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی, اسلامک اور سائنسی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو تبھی حاصل ہوگی جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے. ناظرین گرامی, یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئے تو نیچے کامنٹ باکس میں اجتماعی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام نیچے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. ناظرین گرامی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنے ارد گرد کے لوگوں اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.